एमजी क्लासेस पे आप एमजी क्लासेज ऑफलाइन दुनिया से निकलकर एक नए दुनिया में प्रवेश कर रहा है, ऑनलाइन दुनिया में। तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों से निवेदन है कि बाबू हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों, हम भी आपके लाइफ में कुछ सहयोग कर सकें, इसलिए हम भी ऑफलाइन दुनिया से निकल के ऑनलाइन दुनिया में जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कोरोना की वजह से फिर प्रयागराज वापस नहीं आ पाए, तो उनके डिमांड से मेरे प्यारे बच्चों हम ऑफलाइन दुनिया से निकल के ऑनलाइन दुनिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारे सभी बच्चों से निवेदन है कि एमजी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चा, हम भी छोटे छोटे चीज़ से एकदम बेसिक से लेके हाई टू चलेंगे। तो हम आज पहला चैप्टर आपको स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, परसेंटेज। परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, एकदम बेसिक से बाबू, जिसे प्रतिशत कहते हैं या प्रतिशतता कहते हैं। परसेंटेज, तो मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज कहते किसको हैं, इसके बारे में हम जानें। अगर बाबू कहीं पर ऐसा चिन्ह दिखे तो उसे परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है बच्चा 1/, कितना, 100। अगर कहीं 1/100 कर दें मेरे प्यारे बच्चों, तो वह हो जाएगा क्या बाबू, परसेंटेज का मान 1/100। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं प्रतिशत देख रहा है तो उसको हटाने के लिए हम उसके नीचे बाबू लिख देंगे 1/, कितना बाबू, 100। बच्चा, जैसे 20% कहीं लिखा है, तो 20% का मतलब जो होगा बाबू, वह 20/, कितना होगा, 100। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम काटेंगे तो 5 बार जाएगा और आएगा आंसर बाबू 1/5। तो जैसे 20% को भिन्न बदले तो आया 1/5। तो बाबू इसमें 1 क्या है, 5 क्या है? तो बाबू जो 20% का मान है बच्चा, वह ऊपर वाला है। तो ये जो ऊपर वाला मान होता है उसे प्रतिशत मान कहते हैं, उसे प्रतिशत मान कहते हैं बाबू। परसेंटेज का वैल्यू है प्रतिशत मान, और इसे बाबू जो है वो आपका रियल 5 क्या है, आपकी वास्तविक मान है, आपका रियल मान है मेरे प्यारे बच्चों। यह आपका रियल मान है, आपकी वास्तविक मान है बाबू 5। आपके पास जैसे 5 रुपया है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 का कोई कहे 20% निकालने के लिए, तो 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो बोला कि इस 20% का मतलब कौन है बाबू, 20% का मान 1 है कि 5 है? तो आपका आंसर होगा बाबू कि कितना है, 1 है। 20% का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये 5 क्या है सर जी, 5 आपकी वास्तविक मान है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 25% को करें, 25% को, तो ऐसे 25/ कितना करेंगे, 100। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 25/100 करेंगे तो बाबू काटेंगे 25/100 को भिन्न बदलेंगे बच्चा, तो कितना आएगा, 1/ कितना बाबू, 4। तो इसमें परसेंटेज 25% का मान क्या है बच्चा, 1 है, और ये बाबू 4 क्या है, 4 आपका रियल मान है। 4 क्या है बच्चा, आपका रियल मान है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम कहें कि 16 सही 2/3 का मान कितना होगा, 16 सही 2/3 को परसेंटेज में से भिन्न में चेंज करें, 16 सही 2/3 को परसेंटेज से भिन्न में चेंज करें तो क्या होगा बच्चा, तो इसका मान होगा बाबू 1/ कितना, 6। 1/6। तो इसमें कहें 16 सही 2/3 का मान क्या है, तो आपका आंसर होगा 1, और 6 क्या है, आपका रियल मान। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या को परसेंटेज से हम उसको भिन्न बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों नीचे कितना लगा देंगे, 100। ऐसे हम 2-4 भिन्न लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/ कितना, 3। 33 सही 1/3%। फिर मेरे प्यारे बच्चों 66 सही 2/3%। फिर मेरे प्यारे बच्चों 44 सही 4/9%। इन सबको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो 33 × 99 बाबू पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 100, और 100/ बाबू कितना, 3, और ये परसेंटेज का मान कितना बाबू, 100। तो 100 से 100 कितना हो जाएगा, कैंसिल, और मान आ जाएगा बाबू कितना,
1/3। मेरे प्यारे बच्चों अभी शुरुआत हो रहा है इसलिए यह ऐसे लिखना पड़ रहा है, लेकिन यकीन मानिए परसेंटेज खत्म होने होने तक यह चीज़ें सभी आपको रट जाएगा। और ये परसेंटेज में नहीं, पूरे मैथ में कहीं ना कहीं बाबू यूज आएगा, तो मतलब ये हमको याद होगा। कम से कम परसेंटेज में ही हम 100 बार 33 सही 1/3 को लिखेंगे। अब इसमें पूछा जाए 33 सही 1/3 का मान क्या है, 1 की 3, तो बच्चा आपका आंसर कितना होगा, 1। क्या होगा, 1। ये 3 क्या है, आपका रियल मान। मेरे प्यारे बच्चों 66 सही 2/3 को ऐसे आप चेंज करेंगे करके मेरे प्यारे बच्चों, तो आएगा 200। 66 दूना 198, 2 जोड़ेंगे 200 बटे कितना बाबू, 3। और ये परसेंटेज का मान होता है 100। अगर बटे में 100 लगा दिए तो परसेंटेज हो गया खत्म। मेरे प्यारे बच्चों काटे पीटेंगे तो हल्का मचाएंगे बाबू, तो आ जाएगा 2 बटे कितना, 3। यकीन मानिए इसको रटना नहीं, सिर्फ आपको अपने पहले पेज पे लिख लेना है। यही परसेंटेज खत्म होगा तो ये सब चीजें आपको अपने आप रट जाएगी। 44 सही 4/9 को ऐसे करेंगे बाबू, तो 4 नमा 36, 4 नमा बाबू 36 को 6, 4 नमा 36 और 36 3 कितना बाबू, 39। 396 में अगर 4 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 400। 400 बटे मेरे प्यारे बच्चों कितना, 9। और परसेंटेज का मतलब कितना होगा, 100। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4/9। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह हम किसी भी संख्या को परसेंटेज से भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बाबू कि भिन्न से परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। प्यारे बच्चों एकदम बेसिक से चलना है, बेसिक टू हाई। पहले पूरा चैप्टर परसेंटेज हम एक एक जैसे क्लास में पढ़ाते हैं बच्चा, एकदम वैसे पढ़ाएंगे, कोई टाइप छोड़ेंगे नहीं। और एक टाइप में 2 2 3 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। यकीन मानिए आप कहीं भी बैठ के देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो परसेंटेज पूरा पढ़िए। परसेंटेज खत्म होने तक आपको कहीं से परसेंटेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और परसेंटेज आप पूरे अर्थमेटिक का रीड है मेरे प्यारे बच्चों। यदि हम परसेंटेज खत्म कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे रिलेटेड हर चैप्टर में यूज आएगा परसेंटेज बेस ऑफ अर्थमेटिक बाबू। तो परसेंटेज अगर हमको आता है तो, और जैसे प्रॉफिट लॉस एकदम इजी हो जाएगा, बच्चा लगेगा कुछ नहीं है। सारी चैप्टर CISI लगेगा इजी है, टाइम वर्क एकदम बाबू लगेगा कुछ नहीं है, ये तो बच्चों वाला खेल है। मेरे प्यारे बच्चों अर्थमेटिक हम सिखाएंगे आपको, बस आप क्या करिए बाबू, डेली का डेली जितना पढ़ाया जाए उतना रिवीजन करिए मेरे प्यारे बच्चों। एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं बाबू, आप सिर्फ डेली का डेली एक टाइम निकाल के बाबू 11 बजे से लेके हम 12 बजे तक अभी 1 घंटे का आपका मैथ का क्लास डेली लेके आएंगे बाबू यूट्यूब पे। तो प्यारे बच्चों अब हम चेंज करेंगे बाबू, भिन्न से भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना। तो आपसे कह दे कि 2/5 को परसेंटेज में चेंज करें, 2/5 को परसेंटेज में चेंज करें। तो किसी भी भिन्न को परसेंटेज में अगर चेंज करना है बच्चा, तो उसमें हम 100 का क्या करेंगे, गुणा। और मेरे प्यारे बच्चों यह गुणा करते ही परसेंटेज लगा दें, ताकि सामने वाले को यह बात समझ में आए कि यह 100 आया क्यों है। तो बच्चा 5 से काटेंगे तो ये 5 विषम कितना, 100। 20 दूना कितना बाबू, 40। तो 2/5 का मान कितना आ गया बाबू, 40%। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हम कह दें 3/8 का मान परसेंटेज में चेंज करिए, तो 3/8 मेरे प्यारे बच्चों गुणे कितना, 100। मेरा प्यारे बच्चों गुणा करते ही हम परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं, ताकि सामने वाला ये समझ जाए कि 100 परसेंटेज के लिए आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों काटेंगे 4 दूना 8 और बाबू 4 बरहम 4 पच्चीसम मेरे प्यारे बच्चों, 4 पच्चीसम गुणे 100 मेरे प्यारे बच्चों, और 4 पच्चीसम मेरे प्यारे बच्चों 100। 25 तियाँ कितना बाबू, 75। 75 बटे मेरे प्यारे बच्चों 2, इतना परसेंट। इसे और कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 37 सही 1 बटे कितना, 2%, या मेरे प्यारे बच्चों 37.5। मेरे प्यारे बच्चों कुछ हम भिन्न जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी भिन्न को हम यहाँ एक बार दिखाते हैं आपको, ताकि आपको चेंज करने में कोई दिक्कत न हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भिन्न होते हैं जो आपके क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं। तो एक बार अगर हम बेसिक क्लियर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बार बार क्वेश्चन में आएगा तो लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 9 सही 1 बटे कितना, 11%। जैसे मेरे प्यारे बच्चों भिन्न को चेंज कर रहे हैं, तो 1 बटे कितना, 11। फिर मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे कितना, 9। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे 11 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 बटे 11 गुणे कितना, 100। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो आएगा 9 सही 1 बटे कितना, 11%। जब हम 1 बटे 9 को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों,
1/9 गुणे कितना बाबू 100। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 11 सही 1/9 कितना 9। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में यह क्या है क्या नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको बार बार परेशान करता है मेरे प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपसे ऐसे बोले ए बी का 20% है, ए बी का 20% है, तो हमको जो रेशियो निकालना है वह ए संबंधी बी का मान निकालना है। हमको जो रेशियो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, ए संबंधी बी का अनुपात निकालना है। अगर कहीं ऐसे कह दे कि 20% है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए संबंधी बी का, ए रेशियो बी का अनुपात ज्ञात करें। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन कह दे ए बी का 20% कम है, तब बाबू ए और बी का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। अगर कह दें मेरे प्यारे बच्चों ए बी का 20% अधिक है, तब मेरे प्यारे बच्चों ए संबंधी बी का अनुपात निकालना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगर बोल दे बी ए का 20% है, तब ए संबंधी बी का अनुपात ज्ञात करें। तो बच्चा ये क्वेश्चन एक ही है, बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं इसमें कि सर कब कम कब अधिक, कब 20% कब 20% नहीं है। इस चीज़ में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप 20 को मेरे प्यारे बच्चों एक रूल होता है जिसके साथ का और से लगा होता है उसका मान हम नीचे वाला करते हैं। तो बच्चा अगर हम कहीं किनारे 20% है, 20% का मान यदि मेरे प्यारे बच्चों 20 को परसेंटेज में चेंज करें 20/100, तो 1/ कितना बाबू आएगा 5। तो बच्चा का किसके साथ लगाया, का ध्यान दीजिए, का या कभी से, तो का किसके साथ लगाया बी के साथ। किसके नज़दीक लगाया का, तो जिसके नज़दीक लगेगा बाबू उसका मान नीचे वाला होगा। तो यह मान बाबू क्या है, बी का मान है, यह बी का मान है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद क्या कुछ बोला है का कि कम है या अधिक है, तो ऐसा कुछ नहीं बोला है मेरे प्यारे बच्चों। तो बी का मान हो गया 5 और ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान हो गया बाबू कितना 5। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ए बी का, इसको क्वेश्चन को देखते हैं, ए बी का कितना है 20% है, तो बाबू 20% फिर फ्रैक्शन करेंगे कितना आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए फिर फ्रैक्शन करेंगे, इसको 20% को भिन्न में बदल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा 1/ कितना 5। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ का किसके साथ लगा है, ए के साथ। तो जिसके साथ का लगा हो मेरे प्यारे बच्चों उसका मान नीचे वाला होता है। तो यहाँ ए का मान क्या हो गया 5। और बच्चा क्या कम या अधिक बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला है मेरे प्यारे बच्चों। तो ए का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया मेरे प्यारे बच्चों कितना 1। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों अभी देखिए इसमें ए बी का 20% कम है, तो जब इसको भी नहीं बदलेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो फिर करेंगे क्या 1/ कितना 5। लेकिन बच्चा एक शब्द बोला है, ध्यान दीजिए, क्या कम, कम बोला है, कम मतलब क्या लगाएंगे माइनस। यदि कम बोला है बच्चा तो ए का मान का तो लगा है बी के साथ, तो बी का मान होगा 5, लेकिन कम होने की वजह से घटा देंगे, ए का मान कितना होगा बाबू 4 होगा। ऐसे बाबू 20% क्या बोला है अधिक, 20% अगर अधिक बोला है मेरे प्यारे बच्चों तो फ्रैक्शन करेंगे और करेंगे 1/5, लेकिन अधिक बोला है इसलिए किसका चिन्ह लगा देंगे प्लस का। बच्चा अधिक बोला है यहाँ पे इसलिए किसका चिन्ह लगा देंगे प्लस का। तो का लगाया है किसके साथ, बी के साथ का लगाया है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बी का मान तो 5 होगा, लेकिन बच्चा ए का मान कितना हो जाएगा 6। 5 में 1 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, कम होता तो क्या करते हैं घटा लेते। बच्चा क्वेश्चन एक ही है लेकिन सबका डाटा क्या आया अलग आया। एक थ्योरी टाइप में और आपको क्वेश्चन बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं।
क्वेश्चन एक ही है, लेकिन एग्जामिनर का पूछने का तरीका अलग अलग है। बच्चा कहता है कब 1/5 लिखें सर जी, कब 4 संबंध 5 लिखें, कब 6 संबंध। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यह बात समझ में आ रहा होगा कि कब बाबू 4 संबंध 5 लिखेंगे, कब जोड़ेंगे, कब कम करेंगे। यदि क्वेश्चन में कम या अधिक नहीं बोला है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कम अधिक नहीं बोलेंगे। इसमें कम अधिक नहीं बोला था मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए यह ए का क्या हो गया, मान। इसमें बाबू कम अधिक बोला था, इसलिए यह ए का मान नहीं है। 5 में से 1 को घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ए का मान कितना आ गया, 4। इसमें कम अधिक बोला था मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बी का मान 5, क्योंकि बी के साथ का लगा है, और ए का मान कितना हो गया बाबू, 6। तो 5 1 6 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोगों को परेशान करता है मेरे प्यारे बच्चों, वह छोटा सा क्वेश्चन और आपके करके दिखाते हैं, एक छोटा सा चीज, उसके बाद हम आते हैं अपने प्रॉपर क्वेश्चन पे। पहले एक बेसिक चीज क्लियर हो जाए। बच्चे, बहुत सारे बच्चे बताते हैं सर जी कब कम करें, कब अधिक करें। तो एक बेसिक चीज हमको पता चल जाएगा, फिर हम जीरो से हाई लेवल। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना कमजोर हैं, कितना तेज हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है आपके लाइफ में। मेरे प्यारे बच्चों, आज से आप कितना सीख रहे हैं, आज कितना मेहनत कर रहे हैं, यह आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पिछली गलती किए, 12 साल से पढ़े या ना पढ़े, आपका कैलकुलेशन कमजोर है, तेज है, इससे कोई मायने नहीं रखता। आज आप क्या समझ रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये मायने रखते हैं। बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम करते जाएंगे, कैलकुलेशन सीखते जाएंगे। एक क्वेश्चन को 5 बार लगाइए, अपने आप आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सुधर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है 720 का 25%, 720 का 25% है। फिर दूसरा बोल देगा 720 का 25% कम है, तो संख्या ज्ञात करें। 720 का 25% अधिक है, 25% है, तो वह संख्या ज्ञात करें। पूरा लिख लीजिए क्वेश्चन, तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें। 720 का 25% का मान ज्ञात करें। 720 का 25% कम है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 720 का 25% कम है, तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें। फिर बाबू 720 का 25% अधिक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें। अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें।